नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। नोसोर्स ग्रुप की एक और मेडिसिन सिकल कॉर्नेटम आज मैं लेके आपके सामने आया हूँ। आज हम देखेंगे कि सिकल कोर के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। और एक और जो फ्रिक्वेंटली मेरे कमेंट बॉक्स पे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ हिंदी में ज़्यादा बताइए, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि साथ में हिंदी में भी। और तो चलिए शुरू करते हैं। सिकल कोर। सिकल कोर कॉमन नेम जो होता है स्प्रूट रे या एर्गट फंगस, और नोसोड्स है, और जो इसका थर्मल रिलेशन है वो है हॉट। वैसे भी हम हिंदी बहुत यूज करते हैं। अब जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं फंगस ही है। हॉट कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो अडेप्टेड टू वुमेन ऑफ थिन स्क्रैनियन फीबल कैकेक्टिक अपीयरेंस, इरिटेबल, नर्वस टेम्परामेंट, पेल एंड सनकन काउंटेनेंस। तो ऐसी महिलाएं जो दुबली पतली हैं, कैकेक्टिक हैं एकदम से, और जो बहुत चिड़चिड़ी हैं और नर्वस टेम्परामेंट की होती हैं, उस तरीके की महिलाओं में हम सिकल कोर का उपयोग करते हैं। और एक और आगे है सिम्टम्स, वेरी ओल्ड, डिसरिप्ट फीबल पर्सन, ओल्ड एज में भी हम इसका उपयोग करते हैं। और ऐसी महिलाएं, आगे लिखा हो, वुमेन ऑफ वेरी लेग्स मसल फाइबर, एवरीथिंग सीम्स लूज एंड ओपन एंड नो एक्शन या नो एक्सपल्सिव एक्शन, वेसल्स flabby, passive hemorrhage, copious flow of thin, black, watery blood and the corpuscles are destroyed। तो ये वाली जो समझने वाली कहानी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इस तरीके की महिला है जिनके मसल्स फाइबर बहुत ही कमजोर होते हैं। कमजोर होने की वजह से सब कुछ ऐसा लगता है कि एकदम लूज फ्लैबी है और नो एक्शन। तो इसको हम अगर यूटेराइन लेवल पे लेके जाएं, यूट्रस पे, तो एकदम से मसल्स फाइबर एकदम लूज है बट नो एक्सपल्सिव एक्शंस। और उसी वजह से जो पैसिव हेमरेज होता है और ब्लड निकलता रहता है पीरियड्स के दौरान। और ये आगे हम देखेंगे इसके फीमेल सिम्टम्स में। और कैसा होता है, जो क्योंकि पैसिव हेमरेज है तो ब्लैक ब्लड यहाँ पे देखने को मिलता है। और कार्पसल्स आर डिस्ट्रॉयड, तो ऐसे केसेस जहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है, हिमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, तो उस तरह के केसेस में भी ऐसी महिलाएं जिनमें हेमोलाइसिस ज्यादा हो रहा है, पैसिव हेमरेज है और यूट्राइन मसल्स एकदम यूट्रस फ्लैबी है, तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो जैसे कि हमने बताया हेमरेजिक डायथिसिस होती है। हेमरेजिक डायथिसिस मतलब ऐसी टेंडेंसी पेशेंट में जिसमें कि ब्लड जाता रहता है, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो। तो यहाँ पे जो मिलता है हमें वो पैसिव हेमरेज ज्यादा देखने को मिलता है। द स्लाइटेस्ट वुंड कॉजेज ब्लीडिंग फॉर अ वीक। छोटा सा भी घाव लगने के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो सप्ताह चलती रहती है, जो लेकेसिस फॉस्फोरस में भी हम देखेंगे। डिस्चार्ज ऑफ सनेशियस लिक्विड ब्लड विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू putrescence, tingling in the limbs and great debility, especially when the weakness is not caused by previous loss of fluids। देखिए यहाँ पे हेमरेजिक टेंडेंसी, हेमरेजिक डायथिसिस है, तो जो ब्लड है निकलता रहता है। छोटा सा भी अगर कोई वुंड हुआ है तो भी सप्ताह तक ब्लड उसमें से चलता रहता है। और विद अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू प्यूट्रेसेंस, तो यहाँ पे हमें प्यूट्रेसेंस का मतलब होता है पस बनना, सड़ जाना घाव का। और क्या होता है, टिंगलिंग इन द लिम्स एंड ग्रेट डेबिलिटी। यहाँ पे डेबिलिटी है, और ये डेबिलिटी वैसे ही नहीं जो पुराने किसी फ्लूइड लॉस की वजह से है, या अक्यूट डेबिलिटी हम कह सकते हैं। और अगर हम लेकेसिस एंड फास्फोरस और हेमरेजिक डायथिसिस और इस तरह की चीज को देखें, जो स्लाइटेस्ट वुंड कॉजेज ब्लीडिंग फॉर वीक, सप्ताह तक चलती रहती है, तो उसको लेके लेकेसिस में लिखा हुआ है hemorrhagic diathesis, a small wounds bleed easily and profusely, blood dark and non-coagulable। यहाँ पे सप्ताह ऐसा स्पेसिफिक वीक को लेकर नहीं लिखा, बट सिकल में वीक लिखा हुआ है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो हेमरेजिक डायथिसिस, स्मॉल वुंड्स ब्लीड प्रोफ्यूजली एंड फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट। और आपने देखा होगा कि जो फास्फोरस का ब्लड है वो ब्राइट रेड है, जबकि डार्क एंड नॉन कोएगुलेबल है वो है लेकेसिस में। और यहाँ पे भी क्योंकि पैसिव हेमरेज है तो डार्क हमें ब्लड देखने को मिलता है। और किस तरीके की इच्छा होती है पेशेंट को खाने की और पीने की, अननेचुरल एंड रेवेनस एपेटाइट होती है, कुछ भी दे दो। इवन विद एग्जॉस्टिंग डायरिया भी, डायरिया के दौरान भी अननेचुरल रेवेनस एपेटाइट पेशेंट को बनी रहती है, इसलिए लिखा इवन विद एग्जॉस्टिंग डायरिया, क्रेव्स एसिड एंड लेमोनेड्स, बर्निंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज इफ स्पार्क ऑफ फायर विल फॉलिंग ऑन द पेशेंट। अब देखिए बहुत कैरेक्टरिस्टिक है सिकल का। बहुत पेशेंट को ऐसी जलन होती है, इस तरह की जलन होती है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि फायर, आग सीधे
हाथ पे या शरीर पे कहीं पे भी गिर गई हो, इस तरह की बर्निंग पेशेंट हमें बताता है कि डॉक्टर साहब बहुत जल रहा है, ऐसा जल रहा है जैसे कहीं आग गिर गई हो, आग लगा दी गई हो। बर्निंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज इफ स्पार्क ऑफ फायर वर फॉलिंग ऑन द पेशेंट। आर्सेनिक, आर्सेनिक में भी बर्निंग है और वही बर्निंग हीट रिलीव्ड बाय हीट। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट वो है, कंट्रास्ट है दोनों में। द स्किन फील्स कोल्ड टू टच येट द पेशेंट कैन नॉट कवरिंग आइसी कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है। स्किन फील्स कोल्ड टू टच येट द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट कवरिंग। हाथ पे या शरीर पे कहीं पे भी हम उसे फील करके देखेंगे, टच करके देखेंगे, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज पे, तो वो एकदम से ठंडी हमें आइसी कोल्ड मिलेगी और इसके बावजूद भी पेशेंट ओढ़ के नहीं रखना चाहता है। और द स्किन फील्स कोल्ड टू टच, ये हो गया। ये कैम्फर में हम आगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जो बर्निंग को लेकर आर्सेनिक में लिखा हुआ है, जो हमने ऊपर देखी थी, ऐसा लगता है कि शरीर पे आग लगा दी है, आग गिरी हुई है, उसको लेके बर्निंग पेन द अफेक्टेड पार्ट्स बर्न लाइक अ फायर। ऐसा लगता है जैसे आग की तरह जल रही हो, आग जल रही हो, आर्सेनिक में लगता है। एज इफ हॉट कोल्स वर अप्लाइड टू पार्ट्स, गरम कोयले रख दिए गए हो आर्सेनिक को, ऐसा लगता है। और यही जो बर्निंग है ना, ये जो देखने वाली कहानी है, याद रखने वाली, वो है कि आर्सेनिक में इतनी बर्निंग होने के बावजूद भी ऐसे कि शरीर पे कोयला रख दिया गया हो, आग जल रही हो, और यही बर्निंग रिलीफ होती है हीट से या हॉट एप्लीकेशन से। और पेशेंट को हॉट ड्रिंक्स की डिजायर है, और यहाँ पे एसिड्स एंड लेमोनेड्स की है, एंड हॉट एप्लीकेशन से रिलीफ होता है आर्सेनिक को। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है आर्सेनिक एंड सिकल कोर में, यहाँ पे भी, बट वहां पे स्पेसिफिक कोल्स एंड फायर्स लिखा हुआ है। अगर हम फेस के सिम्टम्स की बात करें तो फेस पेल, पिंच्ड, एजी एंड सनकन, हिपोक्रेटिक, ड्राउन विद सनकन आईज, ब्लू रिंग्स अराउंड द आईज। ये है, कैसा है, एकदम पिचका हुआ, हिपोक्रेटिक फेस, दुबला पतला, लीन थीन, एंड द ब्लू रिंग अराउंड द आईज। अगर हम जीआई की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की, तो लिखा हुआ है डायरिया, प्रफ्यूज, वाटरी, प्यूट्रिड, ब्राउन, डिस्चार्ज विद ग्रेट फोर्स। किस तरीके का डायरिया है, प्रफ्यूज वाटरी, प्यूट्रिड एंड ब्राउन, डिस्चार्ज विद ग्रेट फोर्स, वेरी एग्जॉस्टिंग, पेनलेस, इनवॉलेंट्री, एनएस वाइड ओपन। जो एपिसन फॉस्फोरस में भी हम देखेंगे, तो किस तरीके का प्रफ्यूज वाटरी डायरिया है, एंड वेरी एग्जॉस्टिंग। इस डायरिया के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है और दर्द नहीं है, एंड इनवॉलेंट्री, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि एनएस खुला ही है। अगर इसी एनएस खुला के एपिसन फॉस्फोरस बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। अगर हम एपिस की बात करें तो डायरिया ऑफ ड्रंकार्ड्स, स्पेशली ड्रंकार्ड्स इन इरप्टिव डिजीज, अगर कोई इरप्टिव डिजीज है तो उसके साथ का डायरिया, या ड्रंकार्ड्स स्पेशली ऑफ इरप्शंस be suppressed and involuntary from every motion, involuntary diarrhea motion से, and as though anus was wide open। एपिस में ड्रंकार्ड्स का इरप्टिव डिजीज के बाद डायरिया होता है, जो कि इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन हमको देखने को मिलता है। थोड़ा सा भी मोशन से डायरिया होने लगता है, और वही सेंसेशन जो है वो है एज दो एनस वाज वाइड ओपन। तो यहाँ पे कैसा डायरिया है, इनवॉलेंट्री इन पेनलेस है, तो इनवॉलेंट्री एपिस में भी मिलता है, ड्रंकार्ड्स एंड इरप्टिव डिजीज। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का कंट्रास्ट ये है कि डायरिया एज सुन एज एनीथिंग इंटर्स इन द रेक्टम, प्रोफ्यूज, पावरिंग अवे एज फ्रॉम हाइड्रेन एंड वाटर विद सेगो लाइक पार्टिकल्स। अब सेगो लाइक पार्टिकल्स, यहाँ पे कुछ भी खाया या पिया या आंत में गया तो डायरिया होता है फास्फोरस को। और किस तरीके का, सेगो लाइक पार्टिकल। सेगो लाइक पार्टिकल्स बोले तो जो हमें साबुदाने होते हैं ना, साबुदाने की तरह पार्टिकल्स जैसी कुछ चीजें हमें उसमें दिखाई देती है। और सेंसेशन एज इफ द एनस वाइट, anus remained open, involuntary during cholera time and morning, and of old people का एरिया है मॉर्निंग में, कोलरा टाइम पे, तो ये फॉस्फोरस में है। कोलैप्स इन कोलरा डिजीज, स्किन कोल्ड, इट कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड। ठीक है, कोलैप्स इन कोलरा डिजीज, स्किन कोल्ड, इट कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, और कवर्ड करके रखना चाहता है कैम्फर, कैम्फर भी नहीं रखना चाहता है। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इन्यूरेसिस, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन ऑफ ओल्ड पीपल, यूरिन पेल, वाटरी और ब्लडी, एंड यूरिन सप्रेस्ड हमें देखने को मिलती है ओल्ड पीपल में। इंपॉर्टेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ल्यूकोरिया, ग्रीन
ब्राउन एंड ऑफेंसिव। किस तरह का? ग्रीन ब्राउन एंड ऑफेंसिव। तो हम इसको, जब हम स्टूडेंट थे तो हम इसको GBO की तरह याद रखते थे, इसका हमने न्यू बना लिया था, शॉर्ट फॉर्म वो था कि ग्रीन ब्राउन एंड ऑफेंसिव, तो GBO। मेंसेस की बात करें तो इरेगुलर कोपियस डार्क फ्लूइड विद प्रेसिंग लेबर लाइक पेन इन एब्डोमेन, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ वाटरी ब्लड अंटिल नेक्स्ट पीरियड। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि डॉक्टर साहब पीरियड्स रेगुलर नहीं है, आगे पीछे आता रहता है, और जो खून जाता है वो एकदम डार्क फ्लूइड जाता है, और इसके साथ में बहुत ही ज्यादा क्रैम्पिंग पेन होता है, लेबर लाइक पेन होता है। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि डॉक्टर साहब महीना जो 5 दिन होता है वो तो होता ही होता है, उसके बाद भी पतला पानी या पीरियड्स चलता रहता है अगले महीने आने तक। तो ब्लीडिंग नहीं होती बट इकोरस कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिकल कोर में। क्या है? कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ वाटरी ब्लड अंटिल नेक्स्ट पीरियड। थ्रेटेंड अबॉर्शन स्पेशली द थर्ड मंथ, प्रोलॉन्ग बेरेंडाइंग फोर्सिंग पेन। अभी थर्ड मंथ अबॉर्शन है, थ्रेटेंड अबॉर्शन है। इसको लेके सबाइना में लिखा हुआ टेंडेंसी टू मिसकैरेज स्पेशली थर्ड मंथ, और एक्टिया में लिखा हुआ प्रेगनेंसी, नोजिया, स्लीपलेसनेस, फाल्स लेबर लाइक पेन, शार्प पेन अक्रॉस द एब्डोमेन, अबॉर्शन एट थर्ड मंथ। तो सबाइना में टेंडेंसी है मिसकैरेज की थर्ड मंथ पे। और एक और है जिसमें मिसकैरेज के बैड इफेक्ट्स हैं, वो है हेलोनियास। हेलोनियास में लिखा फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एबॉर्शन एंड मिसकैरेजेस। तो अगर एबॉर्शन या बच्चा गिर जाने के, बार बार गिरता है और वो तीसरे महीने में ही गिर रहा है, तो हम सबाइना को इससे कंट्रास्ट कर सकते हैं। और अगर थर्ड मंथ में एबॉर्शन है तो हम यहाँ पे एक्टिया रेसिमोसा, और अगर बार बार एबॉर्शन होने की वजह से कोई कंप्लेंट आ रही है तो वहां पर हेलोनियास को हम देख सकते हैं। ड्यूरिंग लेबर लाइक पेन, पेन कैसा होता है? इरेगुलर, 2 वीक फीबल और सीजिंग। जब लेबर के समय पेन नहीं आते, किस तरीके का? इरेगुलर, क्योंकि हमने क्या देखा था आगे? लेग्स मसल्स फाइबर बट देर इज नो एक्सपल्सिव एक्शन, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पेन इरेगुलर, 2 वीक फीबल और सीजिंग, एवरीथिंग सीम्स लूज एंड ओपन बट नो एक्सपल्सिव एक्शन एंड फेंटिंग। मतलब यहाँ पे डायलिटेशन है, सर्वाइकल डायलेट हो गया है, मुंह खुल गया है बच्चादानी का, इसके बावजूद भी पेन सही से नहीं आ रहे हैं और बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो भी हम सिकल का उपयोग कर सकते हैं। आफ्टर पेन्स टू लॉन्ग, टू painful hourglass contractions. Separation of milk in thin scrawny exhausted women, the breast do not properly feel. महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर दूध नहीं आ रहा है या दूध सप्रेस्ड हो गया है, दूध की कमी हो गई है, तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पल्स कैसी है CVS में? पल्स स्मॉल, रैपिड एंड कॉन्ट्रैक्टेड एंड ऑफन इंटरमिटेंट। स्किन गैंग्रीन, ड्राई, सेनाइल, एग्रावेशन फ्रॉम एक्सटर्नल हीट। अगर यहीं पे हीट से रिलीफ होता तो आर्सेनिक। लार्ज इकाइमोसिस, ब्लड ब्लिस्टर, ऑफन कमेंसमेंट ऑफ गैंग्रीन। बॉयल्स कैसे हैं? स्मॉल, पेनफुल विद ग्रीन कंटेंट्स, इमेच्योर, वेरी स्लोली एंड हील इन सेम मैनर, वेरी डेबिलिटिंग। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है। जो फोड़े फुंसी में किस तरीके से, ग्रीन कंटेंट तो होता है इसमें, पल्स जो रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है, मतलब मेच्योर वेरी स्लोली एंड हील इन अ सेम मैनर, धीरे धीरे पकते हैं और धीरे धीरे ही वो ठीक होते हैं। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसमें कि बॉयल्स धीरे धीरे पकते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ही ठीक होते हैं, और डेबिलेटिंग पेशेंट है, तो हम सिकल कोर का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसकी मॉडलिटीज की बात करें तो एग्रावेशन, हीट से, वार्मथ फ्रॉम कवरिंग ऑफ and of all affected parts in all disease was from heat. Heat बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हीट से ही सब चीजें बढ़ती हैं। Amelioration in the cold air, getting cold, uncovering affected parts and rubbing. Affected parts को कवर करने से aggravation है, तो uncovering करने से relief है, और rubbing से। Getting cold, uncovering and affected parts, rubbing. Affected parts को rub करने से भी यहाँ पे relief मिलता है। क्या लिखा हुआ? Amelioration in cold air and getting cold, uncovering the affected parts and rubbing. Relation. Compare. Cinnamon in postpartum hemorrhage, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, डिलीवर्ड होने के बाद जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, ब्लड जाता है, उसमें हम सिकल कोर के साथ सिनामोनम को कंपेयर करते हैं। इट इंक्रीज द लेबर पेन एंड कंट्रोल प्रोफ्यूज और डेंजरस फ्लोडिंग, इज ऑलवेज सेफ व्हाइल एर्गट इज ऑलवेज डेंजरस। सिनामोन ज्यादा सेफ है सिकल कोर की अपेक्षा, ऐसा कहा है एलन ने। सिमिलर टू आर्सेनिक बट कोल्ड एंड हीट आर अपोजिट, जो हम देख के हैं। रिजेंबल्स कोल्सिकम एंड कोलरा मॉब्स।
सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द सिकल कॉर्नाइट टर्म। ये आपको कैसी लगी? ये नोसोड से इसको हमेशा ही हम थोड़ा सा हाई पोटेंसी 200 या 1 में ही यूज करें, 30 ना यूज करें, बट कर सकते हैं, बट हम 200 ही सेफ मान के चलें। तो दोस्तों, ये आपको कैसी लगी? और अगर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।